राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज फिर से नई कहानी लेकर आई हूँ, तिरस्कार। नेहा सजी सवरी अपनी भाभी के कमरे में बैठी हुई थी। आज पापा जी ने सख्ती से कह दिया था कि नेहा आज ऐसे रंग की साड़ी पहने जिसमें उसका रंग निखरा सा लगे, क्योंकि पिछली बार जब लड़के वाले आए थे तब उसको सलवार सूट में ही दिखा दिया था, जिसमें लड़के ने साफ मना कर दिया था कि नेहा मोटी लग रही है। नेहा आ गए। भाभी चहकते हुए कमरे में आई। सुनकर नेहा के दिल की धड़कन और चेहरे की उदासी बढ़ गई, क्योंकि यह तीसरी दफ़ा है उसको इस तरह से सजाकर लड़के वालों के सामने ले जाने की। सबका हाल बुरा था। दादी ने तो गणेश जी से मन्नत भी मांगी थी कि आज अगर उसकी पोती पास हो गई तो 1.25 कुंटल लड्डुओं का प्रसाद बांटेगी, और माँ ने तो साईं बाबा का उपवास भी रखा था। साथ ही पिछले सोमवार से नेहा से भी 16 सोमवार का व्रत रखवाना शुरू कर दिया था दादी ने। तो लड़का भी देखने आया। अच्छा मोटा काला सा था, लेकिन अच्छा कमा रहा था। जब फोटो देखकर माँ और नेहा की छोटी बहन ने मुंह बिगाड़ा तो दादी ने फटकार लगाई कि लड़के तो जैसे भी हों, काले गोरे मोटे पतले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संस्कारी और कमाऊ हो। सुनकर नेहा के मन में सवाल आया कि वह भी तो पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है, क्या वह अच्छी नहीं है? क्यों समाज द्वारा दोहरे मापदंड बनाए गए हैं लड़कियों और लड़कों के लिए? लड़के की माँ और बहन भी आई थी, जो बातचीत में होशियार मगर देखने में तो ठीक ठाक ही थी। उनको देखकर पूरे घर की जान में जान आ गई कि चलो ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं तो नेहा को भी पास कर ही देंगे। पानी पीने के बाद सभी ने भर पेट नाश्ता किया। मिठाई शहर में नामी हलवाई के यहाँ से मंगवाई। नेहा को भीतर ही भीतर बहुत बुरा लग रहा था। दादी पापा से कह रही थी कि जैसे भी हो वैसे रिश्ता कर ही देना। अपने सिक्के में ही दोष है तो भला परखने वालों का क्या दोष। खुद को खोटा सिक्का सुनना नेहा को भीतर तक उसके अस्तित्व को झकझोर गया। दादी ऐसे क्यों बोल रही हो? दीदी में क्या कमी है? हर काम में तो परफेक्ट है। फिर भी छोटे भाई रजत ने गुस्सा करते हुए कहा, अरे चुप हो जा तू। क्या कोई किसी मोटी काली लड़की से विवाह कर लेगा? अगर दीदी जैसी हुई तो जरूर। रजत ने गुस्से से कहा, अरे जा यहाँ से। दादी ने रजत को फटकार दिया। वह बुदबुदाता हुआ चला गया। दादी ने अपनी छड़ी दीवार से टेक दी और पापा से कहा कि यह रिश्ता होना जरूरी है। बड़ी मुश्किल से उनकी भतीजी, जो कि लड़के वालों के शहर में ही रहती है और लड़के की दूर की मामी है, उन्होंने कराया है। हाँ अम्मा, मगर किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। लड़के वालों के पता नहीं कितने भाव बढ़े हुए हैं, सबके रेट फिक्स हैं। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। पापा ने परेशान होते हुए कहा, आज कर रहा है तो बड़ी बड़ी बातें, मगर योगेश की शादी के वक्त तो तूने भी खूब नखरे दिखाए थे बहू के मायके वालों को, भूल गया क्या? वह तो खूबसूरत भी थी। अरे माँ, आप भी गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई। गड़े मुर्दे से डर लगता है तो ऐसे काम ही क्यों करते हो? गायत्री देवी ने गुस्से से कहा। गायत्री यार तुम भी। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। हाँ हाँ, सबको अपनी परेशानी ही बड़ी लगती है। लड़की का बाप बनते ही लाचारी और लड़के का नंबरदारी। वाह रे वाह समाज। दादी अब ज़्यादा आक्रामक हो चली थी। फिर गायत्री देवी ने दोनों को चुप कराया। देख, लड़के वालों को लालच दे दे, 1-2 लाख रुपए उनकी हैसियत से ज़्यादा का, तभी बात बनेगी। दादी ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, रजत की शादी से वसूल कर लेना। गायत्री देवी ने पति पर व्यंग तीर छोड़ा। पापा, वो लोग नेहा को बुला रहे हैं। योगेश ने भीतर आकर कहा। अगर इस बार नेहा को फेल कर दिया तो बड़ी जगहसाई होगी। दादी ने चिंता जाहिर की। नेहा की दुखदुखी दुगुनी हो गई थी। वह बहुत ही घबरा रही थी। भाभी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, दीदी आप घबरा रही हो, मुझे भी बहुत डर लग रहा था जब आप सब लोग। हाँ हाँ, अब आप बीती मत सुनाओ, जाओ भी इसको लेकर। दादी ने भाभी की बात को बीच में ही काट दिया। नेहा सिर झुकाकर चुपचाप जाकर बैठ गई। सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। सभी उसकी ओर घूर रहे थे और आपस में इशारेबाजी भी। देखने आई तमाम महिलाएं अध्यापक या यूं कहें हस्ताक्षरकर्ता बन चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले चूल्हे चौके के बारे में ही बात की। कौन सी डिश बना लेती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर कंप्यूटर तक, ढोलक से लेकर डांस हारमोनियम और तबला तक, सबके बारे में पूछ लिया कि आता है या नहीं। लग रहा था मानो उनको बहू नहीं, चलता फिरता रोबोट या काम वाली चाहिए थी। लड़के का मुंह थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, पहले से ही भालू जैसा था।
अब तो लंगूर को और लपेट लिया। अरे भाई, मिठाई खिलाइए, आनंद जी को नेहा पसंद है। दादी की भतीजी ने हंसकर सबकी ओर देखते हुए कहा, देखिए, इन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए रिश्ता तो कर रहे हैं, मगर जो तय हुआ है इसमें थोड़ी बढ़ोतरी कर दीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अरे भाई, बैंक में बाबू है बाबू, लड़के के पिता ने बेशर्मी से कहा। हाँ हाँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पापा ने खुश होते हुए कहा। आखिरकार नेहा की शादी हो गई। पापा ने पानी की तरह पैसा बहाया। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इसलिए इतना दिखावा किया जा रहा है। भाभी बाहर आ जाइए, आपको कोई देखने आया है। भैया के दोस्त विमल और उनकी पत्नी रंजना, नेहा की छोटी ननद पाखी ने भीतर आकर कहा। तो नेहा जल्दबाजी में साड़ी ठीक करने लगी। भाभी जी, जरा अच्छे से मेकअप कर लेना। रंजना भाभी बहुत खूबसूरत है, पाखी ने थोड़ा नाक सिकोड़ते हुए कहा। सुनकर नेहा को अजीब सा लगा। पूरा घर दहेज के सामान से भरा हुआ था। देखकर नेहा को बुरा भी लगा कि उसके पापा ने अपनी मेहनत से कमाई जमा पूंजी से इन लोगों का घर भर दिया और यहाँ का माहौल इतना भारी है। ऐसा लग रहा था कि कोई खुश नहीं है। उसका अभी रिजल्ट आना बाकी है। सोच रही थी कि पता नहीं आगे क्या होगा। खैर, वह तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसकी सास ने पहले से ही सफाई देना शुरू कर दिया। भाई, हमारी बहू तो सांवली है। पाखी तो कहती थी कि रंजना भाभी जैसी भाभी लाना, मगर कहीं बात जमी नहीं, इन्हीं को आना था यहाँ। सास ने नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे सुचित्रा, तू? रंजना ने आश्चर्य से नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा। नेहा भी खुश होकर उससे लिपट गई। सभी आश्चर्य में पड़ गए। तुम जानती हो इनको? विमल ने पत्नी से आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई, एमकॉम मैंने और सुचित्रा ने एक ही कॉलेज से तो किया है। मगर क्या? यह टॉपर थी और मैं पासिंग मार्क्स लाने वाली। और देखो, इतना अच्छा नाम बदलकर सुचित्रा क्यों रख लिया? रंजना ने ठहाका लगाते हुए कहा। नेहा मुस्कुरा भर दी। यह ससुराल वालों की मर्जी थी कि सुचित्रा ओल्ड फैशन्ड नेम है, इसलिए। कई बार तो नेहा को जब कोई आवाज़ देता तो वह भूल जाती जवाब देना। तभी घर पर लगा लैंडलाइन फ़ोन घनघना उठा। हाँ भाभी, आपका फ़ोन है। पाखी ने नेहा को बुलाया। हाँ भैया, नमस्ते। क्या सच? मैं बहुत खुश हूँ भैया। नेहा चिल्ला पड़ी। वह भूल गई कि वह ससुराल में आई है। सब चौंक गए। क्या हुआ? कोई सलीका नहीं है क्या ससुराल में रहने का? उनकी बात सुनकर रंजना भी सकपका गई। वो मम्मी जी, मेरा बैंक में नंबर आ गया है, भैया कह रहे थे। अच्छी बात है, इसमें इतना कूदने की क्या आवश्यकता है, यही ज्वाइनिंग करवा लेना। सुबह को काम निपटाकर चली जाया करना, सास ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। नेहा ने कहा, जी जी। मुबारक हो नेहा, आखिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही गई। रंजना ने नेहा को गले लगाते हुए कहा। सुबह से कमरे में न झांकने वाला सुलभ यानी उनका पति भी पास आकर बैठ गया। दोनों हाथों में लड्डू जो थे, इतना सारा दहेज और ऊपर से कमाऊ घर के कामों में दक्ष बीवी, ताना मारने को उसकी सांवली सूरत। लेकिन नेहा अब मन में निश्चय कर चुकी थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की, कि इतनी ही बुरी थी तो लालचियों ने शादी ही क्यों की। उसके चेहरे की चमक बढ़ चुकी थी। अब वह आत्मविश्वास के साथ उसके सवालों का जवाब दे रही थी, मगर उसका दिल अब तक लोगों द्वारा किए गए तिरस्कार से भर उठा था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।